इस खबर के प्रायोजक हैं एक्सक्वायर इलेक्ट्रॉनिक। 1984 से सैमसंग ब्रांड का एकमात्र शोरूम 297 बी आबू लेन ऑपोजिट निशात सिनेमा मेरठ कैंट। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती व किसान दिवस के अवसर पर मेरठ के कमिश्नरी पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर सभी राजनीतिक दलों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मेरठ जिले के सभी संगठन व राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुई और अपने अपने विचार रखे। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, संदेश तो साफ है। जो मुल्क के इस टाइम हालात चल रहे हैं और मुल्क के अंदर जिस तरीके से किसानों को उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, तो आज चौधरी साहब की पूरी तरीके से याद आ रही है। अगर चौधरी साहब होते तो शायद ये कुछ नहीं होता जो आज हो रहा है। आज हमारे देश के वजीर आज़म हो या हमारे देश के जो किसानों के मंत्री हैं वो उद्योगपतियों को हाथों बिक चुके हैं, पूरी तरीके से बिक चुके हैं। उन्होंने ना किसानों की फिक्र है ना देश की फिक्र है। 25-30 डेथ हो चुकी है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और चौधरी साहब होते तो शायद आज ये कुछ हमें देखने को नहीं मिलता जो देखने को आज मिल रहा है। आज चौधरी साहब की जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा, चौधरी साहब के बताए रास्ते पर हम सब किसान चल रहे हैं, नौजवान चल रहे हैं। और मैं ये कहूँगा, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि आज चौधरी साहब की 118वीं जयंती पर उनके अनुयायियों को उनके समाधि स्थल पर जाने से रोका जा रहा है। तो ये बहुत ही तुच्छ मानसिकता है। कोरोना का बहाना करा जा रहा है उनकी जयंती पर भी, जिससे उनके अनुयायी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित ना कर सके। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार कोरोना का बहाना करती है, बिहार में चुनाव कराती है, अमित शाह खुद रैली करते हैं, प्रधानमंत्री खुद रैली करते हैं और बंगाल में रैली चालू है। लेकिन दिल्ली में चौधरी साहब की जन्म समाधि पर कोरोना का बहाना लगाकर हमें रोका जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री किसान नेता सदैव चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनपद लोहिया पूरी कमेटी पूरे विंगों के साथ यहाँ हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे आज इस कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, ये उस चीज़ का उदाहरण है कि हमारे पास आज चरण सिंह जैसा सदैव नेता नहीं है जो किसानों के प्रति समर्पित थे। आज की दशा में और दिशा में सिर्फ ये है कि हमें चाहिए हम सदैव चरण सिंह जी के विचारों को अपनाएं, उनकी नीतियों को अपनाएं और जो उन्होंने कृषि सुधारों के लिए और किसानों के लिए काम किए थे उसे हम सुचारू रूप से अपने उसमें उतारें मन में। देखिए, जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाती हैं और जब पुलिस और कानून का सत्ता दुरुपयोग करने लगे तो आप खुद समझ जाओ कि समाज किस दिशा में जा रहा है। आज बिल्कुल मूक बगैर हो चुकी हैं, ये सुनती नहीं है, गूंगी बहरी सरकारें हो चुकी हैं। पहले धरना प्रदर्शन या कोई भी आंदोलन होते थे वो सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए, उसे सचेत करने के लिए होते थे। लेकिन जब से योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को अपनी एक प्रतियोगिता बना दिया है कि अगर कोई लोग कोई धरना कर रहे हैं तो तुम उसके पक्ष में धरना करा दीजिए। ये तो उस वाली बात हो गई कि दो दुश्मन कोर्ट में है कि एक का फैसला आने वाला है, दूसरे ने अर्जी लगा दी। तो आज की डेट में योगी मोदी इल्जाने का काम कर रहे हैं, सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज चरण सिंह जी के विचारों को हमें धरातल पर उतारने की ज़रूरत है और उनकी नीतियों को अपनाने की ज़रूरत है। मेरा नाम नितिन बालियान है, गोरक्षा सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज हम सभी लोगों ने संगठन के लोगों के साथ चौधरी साहब की 118वीं पुण्य जयंती पर माल्यार्पण किया और विचार गोष्ठी में हम लोगों ने कार्यक्रम तैयार किया कि आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के मसीहा कहे गए हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग करेंगे। और आने वाले समय में हमारी एक मांग और ये भी रहेगी कि जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, उसमें पहले एक किताब होती थी भारत के महान व्यक्तित्व, उसमें सभी महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ाया जाता था। हम सभी लोग ये मांग करेंगे कि चौधरी चरण सिंह और जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनमें हमारी किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाला भविष्य उन लोगों के बारे में जान सके। यही हमारी विचार गोष्ठी में। मैं सुधीर पवार, जिला अध्यक्ष अपना दल एस जिला मेरठ। आज हम लोग किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने के लिए चौधरी चरण सिंह पार्क पर अपना दल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। चौधरी साहब धरती पुत्र थे। अपना दल एस आज पूरे प्रदेश में चौधरी साहब की जयंती मनाने का काम कर रहा है और हमारी अपना दल एस की ओर से केंद्र सरकार से मांग है कि भारत सरकार
किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजना चाहिए। किसान दिवस के रूप में हम लोग पूरे प्रदेश में किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हित में कार्य करती रही है और जो बिल बनाया है उस पर भी निरीक्षण करके अगर कोई उसमें कमी है उसमें संशोधन किया जा सकता है। बाकी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। बिल में अगर कोई कमी है तो उस पर सुधार का केंद्र सरकार देख रही है और केंद्र के कृषि मंत्री उस पर निर्णय लेंगे। हम लोग केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के साथ हैं।